क्वेश्चन है हमारे पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 400। ठीक है ना। तो अगर हमें पूछा जाता है कि पॉसिबल है या नहीं, ठीक है ना, तो इसके लिए हमने क्या करना है, डी मेथड, डी से पहले हमने पता करना है कि उसके रूट्स कैसे हैं। तो देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो सबसे पहले हमने इसकी ब्रेथ ही लेट कर देनी है कि लेट इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, एक्स। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन के हिसाब से लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है ना। दूसरा में क्या दिया हुआ है, एरिया, एरिया कितना दिया हुआ हमें 800। तो एरिया कितना होता है हमारे पास, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। अब पॉसिबल है या नहीं, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख लो। 2x² माइनस 800 इज इक्वल टू 0। वैसे तो इसके सीधे फैक्टर बन जाएंगे, तो ये इसमें आप 2 कॉमन ले सकते हैं। तो x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब पॉसिबल है या नहीं, इसके लिए हम d निकाल लेते हैं। d कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो b मतलब b कितना है, इसमें 0 है ही नहीं, माइनस 4 इंटू ए कितना है हमारा 1 और c कितना है हमारा माइनस 400। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस और माइनस प्लस 1600। तो d क्या आया, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यस पॉसिबल। ठीक है ना, पॉसिबल है या नहीं। तो अगर d क्या आ जाता है हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है, तो इसका मतलब पॉसिबल है। अब अगर वो कह रहा है कि पॉसिबल है तो फाइंड करो, तो देखो वैसे ये तो आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं हम। x² इज इक्वल टू 400। सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस √400, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 20। तो नेगेटिव तो होती नहीं है, इसका मतलब हमारी जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी 20, और लेंथ कितनी हो जाएगी हमारी, लेंथ कितनी है 2 इंटू 20, दिस विल बी इक्वल टू 40। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपने वही बताना है कि फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल और नॉट। तो क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20। ठीक है ना। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस इज 40। तो आपने बताने हैं उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि जो 1 फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, एक फ्रेंड की एज हम कितनी ले लेते हैं, x ले लेते हैं। तो दूसरे की कितनी हो जाएगी, जो सेकंड दूसरा वाला फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसकी एज हो जाएगी हमारी कितनी, सम का मतलब सम ऑफ 2, दोनों की एज का सम कितना है 20। तो अगर एक x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x। तो इससे हमने दोनों फ्रेंड की अलग अलग एज सेलेक्ट कर ली। फिर क्या है हमारे पास क्वेश्चन, 4 ईयर एगो, ठीक है ना, 4 साल पहले मतलब। तो 4 ईयर एगो, 4 ईयर एगो जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, x माइनस 4, और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4, दिस इक्वल टू 16 माइनस x। ठीक है ना। तो दोनों की एज हमने लेट कर ली, अब उस पर कंडीशन लगाओ, द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज इज 48। इसका मतलब x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। अब करो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, 16x माइनस x² माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 48। क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिखे, सबसे पहले x², फिर 20x माइनस 64 माइनस 48। तो ये बन जाएगा हमारा माइनस x² प्लस 20x 102 इज इक्वल टू 111। ठीक है ना। फिर इसमें हमने क्या करना है, एक्सेस सबके साइन चेंज कर देने हैं। अगर x² का साइन हमारा नेगेटिव है तो सबके साइन क्या कर देंगे हम, चेंज। तो ये हो गया। अब उसने कहा है कि पॉसिबल है या नहीं, तो d निकाल लेंगे हम इसके लिए। d कितना होता है, b² माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा b² मतलब माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 1 और c हो गया 112। तो दिस विल बी इक्वल टू 400 माइनस, तो कितना आ गया माइनस 48, क्या आ गया लेस देन 0। मतलब ये जो सिचुएशन है हमारी, ये क्या है, नॉट पॉसिबल है।
ठीक है ना। तो इसका मतलब जिस भी क्वेश्चन में हमें पूछा है कि पॉसिबल है या नहीं, उसमें हमने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के क्या चेक कर लेना है, डी। ठीक है ना। अगर डी क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है, तभी हमने आगे सॉल्व करना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो नॉट पॉसिबल। पार्ट है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400। ठीक है ना। तो हमने लेंथ और ब्रेथ लेट कर लेंगे इसमें क्वेश्चन में कि लेंथ ऑफ पार्क कितनी ले लेते हैं हम, x ले लेंगे। ठीक है ना। और ब्रेथ कितनी ले लेते हैं पार्क की, ब्रेथ ऑफ पार्क कितनी हो जाएगी, y। तो पहली कंडीशन है कि पेरीमीटर कितनी है हमारे पास 80 और एरिया कितना है हमारे पास 400। तो पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80। तो इसलिए x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया, 40 के। तो इसका मतलब x किसके इक्वल आ गया, 40 माइनस वाई के। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एरिया क्या होता है हमें, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 400। यहाँ से x की वैल्यू आप इसमें पुट कर लो, तो ये हो जाएगा 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। तो 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400। क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखो इसे, सबसे पहले वाई स्क्वायर वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, सॉरी बी वाली टर्म और फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है ना। फिर इसमें से वाई स्क्वायर को हम पॉजिटिव कर लेते हैं इज इक्वल टू 0। फिर पॉसिबल है या नहीं उसके लिए हम पहले डी निकाल लेंगे। डी कितना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो कितना हो जाएगा, -40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400। तो ये हो जाएगा आपका 1600 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब येस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है ना। अब अगर ये कह रहा है कि पॉसिबल है तो फाइंड देम, तो अब हम डी ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। तो माइनस बी कितना है इसमें हमारे पास 40। तो ये कितना हो जाएगा, +40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 ओवर 2 इंटू ए, 2 इंटू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40 ओवर 2, क्योंकि ये तो 0 ही बन गया, तो 40 ओवर 2 कितना हो गया हमारा 20। इसका मतलब वाई एक्स हमारे पास कितना आ गया, सॉरी ये हम वाई फाइंड कर रहे थे। ठीक है ना। वाई में थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे वाई हो जाएगा। तो वाई कितना हो गया हमारा 20। तो एक्स भी कितना हो जाएगा हमारा 40 माइनस 20, दिस विल बी इक्वल टू 20। तो इस टाइप से आपने ये